नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 जून, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आवेदन तिथि 8 जून तक बढ़ी। पटना में 170 जगहों पर लगाए गए हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों को मुफ्त खेल प्रशिक्षण। पटना में कोचिंग रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। वैभव सूर्यवंशी को मनीष ओझा ने बताया युवा स्टार खिलाड़ी। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आवेदन तिथि 8 जून तक बढ़ी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। अब तक लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक बीए इतिहास में 19,845 आवेदन आए हैं। इसके अलावा बीएससी जूलॉजी में 12,219, बीए राजनीति विज्ञान में 9,666, भूगोल में 8,223, हिंदी में 7,903 और भौतिकी में 6,753 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीकॉम में 2,966 आवेदन आए हैं। नए बीएससी एआई कोर्स में 180 आवेदन आए हैं। पहली मेरिट लिस्ट 13 जून को जारी होगी, जबकि सुधार के लिए 9 से 10 जून तक पोर्टल खुले रहेंगे। पटना के पाटलिपुत्र में पीएनजी कनेक्शन का लंबा इंतजार। पटना के पाटलिपुत्र अंचल में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं महीने से इंतजार कर रहे हैं। नए इलाकों में पाइपलाइन बिछने के बावजूद कनेक्शन, मीटर और गैस आपूर्ति में देरी हो रही है। लोगों ने एलपीजी पर निर्भरता घटाने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। एजी कॉलोनी, पटेल नगर, पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित क्षेत्रों में नेटवर्क मौजूद है, फिर भी सेवाएं पूरी नहीं हुई है। गैर इंडिया हजारों कनेक्शन का दावा करता है, पर अंतर बना हुआ है। कंपनी ने मैन पावर कमी स्वीकार की और एजेंसी का निर्देश दिए हैं। पटना में 170 जगहों पर लगाए गए हाई कैपेसिटी ट्रांसफर। पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के साथ बिजली की मांग 850 मेगावाट तक बढ़ गई है, जिससे शहर में ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्याएं बढ़ गई है। इसे नियंत्रित करने के लिए पेसू ने 170 स्थानों पर 200 केवी ट्रांसफार्मर को हटाकर 315 केवी से उच्च क्षमता वाले ट्रांसफर लगाए गए हैं। नए ट्रांसफर लगाने के लिए जमीन की तलाश जारी है, लेकिन सड़क किनारे लगाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। कंकरबाग, पटना सिटी, बोरिंग रोड, दानापुर समेत कई इलाकों में समस्याएं बनी हुई है। पेसू ने अतिरिक्त टीम और 25 फ्यूज कॉल वाहन तैनात किए हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों को मुफ्त खेल प्रशिक्षण। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 8 से 20 जून तक 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कैंप में फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, योगा, सेल्फ डिफेंस, चेस, स्केटिंग व अन्य खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 सत्र होंगे, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 6:30 से 8 बजे तक। अब तक 364 बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रतिभागी को टी शर्ट व सर्टिफिकेट मिलेगा। मोबाइल उपयोग घटने पर जोर रहेगा। पटना में कोचिंग रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। पटना में कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन की प्रक्रिया पिछले 5 महीनों से ठप है। फरवरी 2025 में शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल फरवरी 2026 से बंद पड़ा है, जबकि ऑफलाइन आवेदन भी बंद है। इससे सैकड़ों कोचिंग संचालक परेशान है। जिले में 529 पंजीकृत कोचिंग संस्थान है, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अटकी हुई है। कई चर्चित संस्थाओं के आवेदन लंबित है, जबकि कुछ बड़ी कोचिंग सेंटरों ने आवेदन भी नहीं किया है। नियमों के अनुसार बिना पंजीयन कोचिंग चलाना अवैध है और इस पर जुर्माना व एफआईआर का प्रावधान भी हो सकता है। पटना नगर निगम बैठक में विकास प्रस्ताव हुए मंजूर। पटना नगर निगम के स्केटिंग कमेटी की बैठक में शहर के विकास, राजस्व वृद्धि, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता मेयर सीता साहू ने की, जिसमें कई उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में पटना के सौंदर्यीकरण, कचरा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के विकास पर चर्चा हुई। राजस्व बढ़ाने के नए उपायों पर जोर दिया गया, ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके। नगर आयुक्त ने चल रही योजनाओं की प्रगति बताई और शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने का आश्वासन दिया। पटना में 2 नए पंपिंग स्टेशनों का हुआ सफल ट्रायल। पटना में मानसून के दौरान जल्द मौसमी राहत के लिए बुडको ने 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशनों का सफल ट्रायल किया। राजीव नगर और पानी टंकी स्थित इन स्टेशनों से नालों का पानी सीधे दीघा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाएगा। इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन तकनीक से सर के खोदे बिना जल प्रवाह को मोड़ा गया है, जिससे समय और लागत की बचत हुई है। दीघा एसटीपी की क्षमता अब 70 से 80 एमएलडी तक बढ़ जाएगी। इससे राजीव नगर, बोरिंग रोड, एसकेपुरी, पाटलिपुत्र, अटल पथ और आसपास के क्षेत्रों में जल निकासी बेहतर होगी और गंगा में स्वच्छ पानी जाएगा। दिसंबर तक तैयार होगा मीठापुर चिरैया डार फ्लाईओवर।
पटना में ट्रैफिक जाम से राहत देने वाली मीठापुर चिरैयाटार फ्लाईओवर परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। करीब 292.74 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1730 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 70% तक निर्माण कार्य समाप्त हो गया है। यह आर ब्लॉक, जेपीओ, मीठापुर, कारबिगहिया और कंकरबाग को बेहतर कनेक्टिविटी देगा तथा जाम से राहत मिलेगी। साथ ही पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रबर युक्त ट्रैक क्रॉसिंग भी शुरू की गई है। आम आदमी को लगा झटका, एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है और नई दर 7 जून से लागू है। बढ़ोतरी के बाद पटना में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर करीब 1030 रुपए, जबकि दिल्ली में 942 रुपए का हो गया है। 5 किलो वाला सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी है। हालांकि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत फिलहाल 3113.50 रुपए स्थिर है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव से लागत बढ़ी है। लगातार बढ़ती मांग के बीच इस फैसले से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पटना में 4 अस्पताल और होटल सील की कार्रवाई शुरू। दिल्ली और मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने पटना में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 2 दिनों में करीब 70 होटल और अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। जांच में गंभीर अग्नि सुरक्षा खामियां मिलने पर 4 अस्पतालों और 1 होटल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डीआईजी मनोज नट ने बताया कि कुणाल होटल, एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल, आरोग्यवर्धन हॉस्पिटल, पिंकिल हॉस्पिटल, श्याम ट्रस्ट रिसर्च हॉस्पिटल और एपेक्स हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कमियां मिली है, जिन्हें जल्द दूर नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना कोचिंग केस में अगला मोड़ सोमवार को होगा तय। पटना के कोचिंग गोलीकांड मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर कानूनी स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। शनिवार को ना तो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, ना ही अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की, जिससे कोर्ट परिसर में दिन भर सस्पेंस और गहमागहमी रही। उनके वकील ने बताया कि अब पूरी तैयारी के साथ सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। पुलिस फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। मामला 2 जून की कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कोचिंग सेंटर पर हमला और फायरिंग के आरोप है। अब सबकी निगाहें सोमवार की कार्रवाई पर टिकी है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम बेहद गर्म और उमस भरे रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान आसमान में आसंकी बादल छाए रहेंगे। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, जिससे मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती है। तेज आंधी और मौसम की अस्थिरता को देखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है। विराट रामायण मंदिर में बनेगी 18 फीट ऊंची नंदी की प्रतिमा। विराट रामायण मंदिर में 18 फीट ऊंची नंदी प्रतिमा का निर्माण अरुण योगीराज द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की दिव्य प्रतिमा भी बनाई थी। यह प्रतिमा 18 महीने में पूरी होगी और इसके निर्माण के दौरान संबंधित हिस्सों को छोड़कर अन्य कार्य जारी रहेंगे। मंदिर परिसर में पहले ही विश्व का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा। 120 एकड़ में बन रहे इस भव्य मंदिर में 18 शिखर और 22 मंदिरें होंगे तथा 20,000 श्रद्धालुओं के लिए हॉल की व्यवस्था होगी। यह प्रोजेक्ट आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ रोज हजारों भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बिहार बोर्ड ने जारी किया डीपीट परीक्षा का शेड्यूल। बिहार बोर्ड ने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रथम वर्ष 2025-27 की परीक्षा 15 से 19 जून 2026 तक और द्वितीय वर्ष 2024-26 की परीक्षा 20 से 25 जून 2026 तक चलेगी। दोनों परीक्षाएं प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी। साथ ही 15 मिनट प्रश्न पत्र समझने के लिए दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड कॉलेज प्राचार्य लॉगिन से डाउनलोड कर हस्ताक्षर व मोहर के बाद छात्र को दिए जाएंगे। बिना मोहर वाले एडमिट कार्ड से प्रवेश नहीं मिलेगा। पटना से दिल्ली सिलीगुड़ी का सफर होगा अब बेहद आसान। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की गई, जिससे यात्रा समय 6 घंटे रहेगा। यह रूट लखनऊ, वाराणसी और पटना से होकर गुजरेगा, जिससे बिहार के यात्रियों को तेज कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। पटना प्रमुख स्टॉप बनकर दिल्ली और उत्तर बंगाल से सीधा जुड़ाव बढ़ाएगा। इसके साथ 5 साल में 60 नई कोलकाता मेट्रो ट्रेन और पश्चिम बंगाल में 14,205 करोड़ रुपए का रेलवे निवेश भी घोषित हुआ। परियोजनाओं के तेज विस्तार और बिहार यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा, विशेषकर बिहार यात्रियों। पटना में एटीएम फ्रॉड से खाते से साफ हुए पैसे।
पटना में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी निवास फारूक अहमद के बैंक खाते से उनके ही परिचित साहिल कुमार ने एटीएम कार्ड का दुरुपयोग कर 18,41,000 रुपए निकाल लिए। दोनों की मुलाकात फ्रेजर रोड स्थित जिम में हुई थी, जिसके बाद दोस्ती बढ़ी। साहिल ने फारूक को नया एटीएम कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया और उसे सुरक्षित रखने को कहा। बाद में कार्ड चुराकर ऑनलाइन शॉपिंग और यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए बड़ी रकम निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पटना का ऐतिहासिक 2600 साल पुराना तालाब संकट में। पटना सिटी का लगभग 2600 साल पुराना मंगल तालाब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जो अब बदहाली का शिकार है। पहले इसे मानसरोवर या मनसर आदि नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने 1876-77 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी ने यहाँ कई सभाएं की थी और उनका यह प्रिय स्थल रहा। कभी यह हरियाली, नाव विहार और पार्क सुविधाओं में समृद्ध था, लेकिन अब गंदगी, अतिक्रमण और लापरवाही से जूझ रहा है। सरकार 14 करोड़ की योजनाओं से इसके पुनर्विकास की तैयारी कर रहा है। अब हाईवे किनारे होटल ढाबा निर्माण पर डीएम की अनुमति अनिवार्य। बिहार सरकार ने हाईवे किनारे होटल, ढाबा व अन्य निर्माण के लिए डीएम से एनओसी अनिवार्य कर दिया है। 40 से 75 मीटर तक हाईवे सेफ्टी जोन तय किया गया और बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई होगी। अवैध पार्किंग पर रोक और टोल फ्री संख्या 1033 वे ऐप से शिकायत की सुविधा दी गई है। 500 स्थानों पर ITMS लगाया जाएगा। 2025 में 12,253 सड़क हादसे हुए, जबकि 2024 में 11,612 थे, यानी कि 5.52% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। सुरक्षा विवाद पर तेज प्रताप ने सरकार को घेरा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राबड़ी देवी ने सुरक्षा स्व इच्छा से वापस नहीं की, बल्कि पुलिस द्वारा सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटाने के बाद यह स्थिति बनी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज दिखाए जाने पर राबड़ी देवी ने कर्मियों से जाने को कहा, जिसे गलत तरीके से सुरक्षा लौटाने के रूप में पेश किया गया। उन्होंने सरकार पर मुद्दे को राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व विकास की अनदेखी की बात कही। साथ ही मंत्रियों के बड़े काफिलों पर सवाल उठाए और सीएम पर निशाना भी साधा। बिहार में TRD4 भर्ती प्रक्रिया जुलाई से होगी शुरू। शिक्षा मंत्री गोपालगंज में BSc समिति की बैठक में शामिल हुए और शिक्षा व विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि TRD4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी और इसके लिए जुलाई में BPSC को अध्याचन भेजा जाएगा। जून तक शिक्षकों के स्थानांतरण मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। महिला शिक्षकों को नजदीकी पंचायत और पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में पद स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को राहत देना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा। वैभव सूर्यवंशी को मनीष ओझा ने बताया युवा स्टार खिलाड़ी। वैभव सूर्यवंशी के भारतीय T20 टीम में चयन पर उनके कोच मनीष ओझा ने खुशी जताते हुए इसे बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि वैभव स्वयं सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। कोच के अनुसार वैभव का चयन अंडर-19 कप, IPL और राइजिंग स्टार एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन का परिणाम है। फिलहाल उन्हें T20 में मौका मिला है। ओझा ने उम्मीद जताई कि अच्छा प्रदर्शन करने पर वह भविष्य में वनडे और टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बिहार के स्कूलों में गुरुकुल पद्धति से होगी पढ़ाई शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में गुरुकुल पद्धति रूम टू रीड मॉडल के तहत पढ़ाई शुरू होगी, जिससे रटने के बजाय उदाहरणों से सीखने पर जोर रहेगा। कक्षाओं को स्लोगन और विषय वाक्यों में सजाया जाएगा। छात्र शिक्षक के साथ सामूहिक रूप से पढ़ेंगे और उच्चारण सुधारेंगे। कठिन शब्दों को रैखिक कर उदाहरण सहित समझाया जाएगा। पहले चरण में 50 स्कूल चुने गए हैं और शिक्षकों को NCERT से प्रशिक्षण मिला है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित पर विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही कला, संगीत और खेल को विशेष जोर दिया जा रहा है। अगमकुआं में नई सड़क बनी, जल भराव समस्या बरकरार। अगमकुआं के शिवलोक नगर में सड़क बनने के बाद भी जल भराव और गड्ढे की समस्याएं बनी हुई है। पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है, जिससे काई जमने और दुर्गंध की समस्याएं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चैम्बर और नाले का निर्माण सही नहीं होने से जल निकासी बाधित है। अधिकारियों ने जिम्मेदारी नमामि गंगे पर बताई, जबकि निवासियों ने तत्काल समाधान की मांग की है। ठेकेदार ने कहा कि उनका कार्य सड़क तक सीमित था और वे समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें। बिहार में 4 जिलों में बनेंगे 100 बेड अपना घर आश्रम।
बिहार में बेघर, असहाय और मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मां माधुरी बृजवड़िया सेवा सदन अपना घर संस्था राज्य के पटना, गया, भागलपुर, रोहतास में 100 बेड वाले आश्रम शुरू करेगी। इसके लिए बिहार सरकार भवन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जबकि संचालन और देखभाल संस्था करेगी। इन केंद्रों में लोगों के इलाज, आश्रय और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। संस्था पहले से देश भर में 71 केंद्र चला रही है और 72,000 से अधिक लोगों को सेवा कर रही है। भरतपुर का अपना घर आश्रम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज है। यह पहला सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। बिहार में 350 करोड़ का हुआ बालू घोटाला। बिहार के खनन विभाग ने खनन सॉफ्ट पोर्टल में सिंधमारी कर करीब 350 करोड़ रुपए का बालू घोटाला सामने आया है। एनओसी के कुछ कर्मचारी और 17 जिलों के 100 से अधिक कारोबारियों को मिली भगत फर्जी दस्तावेज अपलोड कर ओटीपी सुरक्षा को बाईपास कर अवैध रूप से बालू की बिक्री बढ़ाई गई है। डेटाबेस से छेड़छाड़ कर सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में 62 केस दर्ज है और ईओयू जांच कर रही है। पहले एफआईआर अक्टूबर 2025 में दर्ज हुई थी, के बाद जांच जारी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है राकेश मिश्रा, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, शांतनु, अमित सिंह, अजय सिंह, विकास कुमार और जानकी देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।